आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और मेरठ में युवती ने भारी हंगामा किया। वो अपने बॉयफ्रेंड परवेज से मिलने मेरठ पहुंची थी, तभी उसका वहां कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया और मेरठ में नशे में धुत लड़की ने काफी देर तक बवाल काटा। गुस्साई लड़की पुलिस से भी बहस करने लगी और उसके एक शख्स को भी थप्पड़ मारने की बात सामने आई है और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। मिलने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, तो मिलने के लिए आओ। बदतमीजी थोड़ी करोगे आप। सर जी मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारे पास बदतमीजी की कोई वीडियो है? नहीं, तुम पहले तुम हमारे पास शिकायत नहीं है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैंने तो सर जी इनसे बदतमीजी की कोई वीडियो तो तो मेरे साथ बदतमीजी क्या किया मैंने? गलत किया। क्या किया है? वीडियो बनाएंगे। समझ के क्या हो तुम अपना। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही है, जहां नाबालिग से रेप के आरोपी मुशर्रफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के दखल के बाद एक्शन में आई पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी मुशर्रफ के दोनों पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 14 जून को आरोपी मुशर्रफ ने नाबालिग को घर से उठाकर फरार हो गया, उसका रेप किया। आरोप है कि उस दौरान उसने लड़की को धमकी दी, उसके शरीर को सिगरेट से दागा। रेप के बाद आरोपी युवक लड़की को उसके घर के बाहर फेंक कर भाग गया। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत थाने पर दी है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पूरे मामले की जानकारी जब विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को हुई तो उन्होंने पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के निर्देश के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। मुशर्रफ के दोनों पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। आप लोग ये याद रखना, ये योगी सरकार है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी पुश्तें याद रखें कि इन लोगों ने जो हरकत करी है ना, उनके साथ क्या किया जाएगा। 10 पुश्तें इनकी याद करवा देना। अशरफ हो या अकबर हो, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कितने लोग होंगे? अरे अतीक को नहीं छोड़ा तो ये कौन से खेत की मूली है? पकड़ो इन लोगों को। अब इनका जुलूस हम निकालेंगे, चिंता मत करो। ना जुलूस निकलवाया ना मैंने, वैसे डरना नहीं, ठोक ठोक के मारेंगे। भय आना चाहिए इनके अंदर। आएगा सर, पूरा ऐसा भय आएगा कानून को मतलब देखो, तुम्हारे हमारे घर की महिलाएं जो है ना रोड पे घूमेंगी 1 बजे रात को भी, और उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उनको पकड़ ले किसी तरह, पकड़ लेंगे। कहां से हो, कहीं भी हो, पकड़ ले। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए। यही वो मुशर्रफ है जो रेप का आरोपी है। इसके दोनों पांव पर गोली लगी, इसका एनकाउंटर किया गया। फिलहाल इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। इस पर आरोप यह है कि इसने एक नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके शरीर को सिगरेट से भी दागा और फिर अपनी हवस मिटाने के बाद उस लड़की को उसके घर के बाहर फेंक कर वो यहाँ से फरार हो गया। इसमें पुलिस ने शुरुआत में तो सजगता नहीं दिखाई। जब घर वालों की तरफ से कंप्लेन दाखिल कराने की कोशिश की गई तब हिला हवाली सी दिखती रही। तब विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने दखल अंदाजी की। उन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव भी बनाया, परिवार का साथ दिया, तब कहीं जाकर ये कार्रवाई हुई। खबर यूपी के अमरोहा से, जहां पर किसान के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। दोगुना पैसे का झांसा देकर मौलाना ने एक किसान से 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए। मौलाना के झांसे में आकर किसान ने अपनी 35 बीघा जमीन बेच दी। मौलाना ने किसान से कहा कि वो तंत्र मंत्र के जरिए इस रुपये को दोगुना कर देगा। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। इसी चक्कर में फंसकर किसान ने पैसे गंवा दिए। पैसे वापस मांगने पर किसान को मौलाना ने धमकी देनी शुरू कर दी। आरोपी मौलाना का एक वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें वो कुर्ता पजामा पहनकर सिर पर टोपी लगाए दिख रहा है। आंखों पर काला चश्मा भी उसके है। वो नोटों से भरे बक्से की आरती उतारता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद पैसे गायब किए जाने की बात कही जा रही है। किसान ने बताया कि शुरू में उसने 10,000 रुपए लेकर मौलाना को उधार दिए। आरोपी ने कुछ समय बाद उसे 20,000 रुपए वापस कर दिए। इससे किसान का उस पर भरोसा बढ़ गया। इसके बाद मौलाना ने बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की बात कही। तंत्र मंत्र के जरिए पैसे को कई गुना बढ़ाने का उसने दावा किया। इसी झांसे में आकर वो लगातार पैसे देता चला गया। पैसे डूब जाने के बाद पीड़ित किसान ने पुलिस के पास जाके अपनी शिकायत दी है और गुहार लगाई है कि पैसे दिला दो। 8 जनवरी 2025 बुध का दिन है। मेरे
मेरे साथ जाने वाला मैं आपका पत्थर बोलेगा, उसने मुझसे पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। किस बेस पे आपने पैसे दिए थे इसे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू मेडिकल स्टोर के पास में। मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या का। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया वैसे? मैंने ऑनलाइन दिए हैं 35 लाख। फिर मैं अपने पैसे वापस देने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। तो कौन सी गली में? कौन सी गली में? इसने मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने दूंगी। तो ये आप देखिए, यही वो बताया जा रहा है कि आरोपी है जिसने पैसे दुगने करने का झांसा दिया था। और नीचे देखिए इसमें जो नोटों की गड्डियां रखी हुई है, जिसमें आपको 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये की गड्डियां नजर आ रही है। अब आरती करता हुआ नजर आ रहा है और इसने किसान को ये कहा कि मैं ये पैसे दुगने कर दूंगा। तो तंत्र मंत्र कर रहा है। पता नहीं ये मौलाना आग जलाकर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख की ठगी हो गई, वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है।